बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम, हम अपनी जो वर्कशॉप है फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका फिफ्थ सेशन है आई थिंक ये। और इसमें मैंने दो सवाल दिए थे आप लोगों को कि आप लोग इस पे सोच लीजिएगा और फिर हम इसको मेन रूम में ही इस पर डिस्कशन कर लेंगे ये दो सवालों को। तो आप लोगों ने समर आप ही आपने मुझे कुछ चीज़ें भेजी थी बट मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अगर आप वो अभी शेयर कर दें तो। और बाकी सब लोग भी, तो पहला सवाल आपके सामने ही है। वो ये है कि सेल्फ डाउट जो है वो क्या हमेशा हार्मफुल है, या ये हमारी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए भी कोई रोल प्ले करता है। और इस पे आप लोगों की क्या क्या राय बनी है? आपने थोड़ा बहुत सोचा तो आपको क्या लगा है? तो ये बताएं, शेयर करें। हैंड रेज कर दीजिएगा बात करनी है तो। अदनान भाई, अगर आप बात कर सकते हैं तो बताएं, अगर आप बात नहीं कर सकते तो एक बार हमें बता दें कि आप लिखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं अभी तो बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको बताया हुआ मैंने कि वो बेटा अगर उठ गया तो फिर मैं उस वक्त मैसेज कर दूंगा। अभी मैं बात कर सकता हूँ। चलें, सही है, चलें जी। तो फिर यही हमारा सवाल है आप लोगों के सामने। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? सेल्फ डाउट की रीजंस तो हमने देखी थी लास्ट टाइम, काफी सारी थी। और लास्ट टाइम की जो हमारा सेशन था ना, पिछला जो था सेशन, उससे मुझे जो अंदाजा हुआ है, शायद पार्टिसिपेंट्स खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ पे हमने अजम्पशंस को अनकवर करना था, मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा, आप लोग भी बताएं कि आपको क्या लगा। मुझे ऐसा लगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को अजम्पशंस का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू करनी है हमने और कैसे निकालनी है। मतलब लास्ट टाइम मेरे ख्याल मेरा जो है वो माइक खराब था। समर आपी ने तो काफी की थी, वो कर रही थी, उसको आगे लेके चल रही थी सेशन को। लेकिन ओवरऑल मुझे पार्टिसिपेंट से ऐसे लगा कि जैसे उन्हें पता नहीं चल सॉरी रहा कि आमना, आपकी आवाज ना बीच बीच में से कुछ कट रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा ठहरे एक मिनट, मैं जगह चेंज करती हूँ। हाँ जी, अभी देखिएगा मेरी आवाज थोड़ी बेहतर हुई है। अभी तो आ रही है, ठीक है। बस बंदा जब ये पूछे ना तब जरूर हो जाती है आवाज आगे जाए ना भी जाए। सही। अच्छा, वो मैं सही। कह रही थी कि मुझे ऐसे लगा लास्ट सेशन में कि अजम्पशंस जहाँ पे निकालनी थी ना, तो एक तो एक तो पॉइंट जो था लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो तो मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया था। दूसरा ये कि आप अगर बिजी हैं किसी और काम में तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि assumptions निकालने के लिए बहुत ज़्यादा गौर से वो लिसनिंग जो है वो आपकी एक्टिव लिसनिंग या एम्पैथिक लिसनिंग बल्कि वो कहता है होनी चाहिए। स्टीफन कवी तो कहता है कि एम्पैथिक लिसनिंग आप करें। तो वो अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, मिसाल के तौर पे कोई साथ साथ हम कोई और काम कर रहे होते हैं, तो भी हमारा वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन एक चीज मुझे ये भी लैक लगा कि शायद ये ही पता नहीं चल रहा कि assumption को स्टार्ट कहाँ से करना है, पकड़ना कहाँ से है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आज तो जो हमने ये जो सवाल है इसमें आप लोग करेंगे स्टार्ट, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें assumptions निकली हैं या सिर्फ पॉइंट। जी अदनान भाई। अच्छा, सॉरी, मैं दोनों, मुझे रोक दीजिएगा, मैं दोनों बातों पर छोटी सी बात कर लूं। जो पूरा assumption निकालने वाला था, उसमें लास्ट तो नहीं, उससे पिछला जो हमारा सेशन यानी जो हमने ग्रुप में किया था, तो मेरी ओपिनियन में आसिफ साहब भी इसमें थे, आयशा भी, तो वो भी बता सकती हैं, हम तो उस पर बड़े फोकस हमने होकर अजम्पशंस निकाली थी, जो आई थिंक शाइस्ता थी, आई थिंक सो दिन की। लेकिन नहीं, लास्ट उसके वाले में बाद वाला, हाँ उसके वो बाद वाले की बात मैं करी दूसरे थी। ग्रुप का था। हाँ, उसका मुझे उसमें नहीं मैं कमेंट कर सकता। हाँ जी। हम्म। लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि जब आपने किसी से की अजम्पशंस को समझने की कोशिश करनी है तो आपको फुल फोकस चाहिए। 100% एग्री। आप डबल फोकस के साथ ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इस हवाले से। हम्म। ये हम्म। बात है।
अच्छा, अच्छा। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, ये जो है लाइन, क्योंकि मेरा असल में ये है कि किसी भी वक्त फिर मैं खामोश हो हाँ जाऊंगा, ठीक तो है जी। अगर अगर कुछ और आप बात नहीं कर रही तो, नहीं या मैं कोई तो नहीं किसी कह और ने रही। कोई कमेंट नहीं करना तो। अच्छा चलिए, मैं फिर बात करता हूँ। ये जो आपने लिखा कि सेल्फ डाउट ऑलवेज हार्मफुल और कैन इट समटाइम्स सर्व एज अ कैटलिस्ट टू हेल्प अस ग्रो एंड इम्प्रूव। अच्छा, मैंने जब इसके ऊपर गौर किया, जब आपने ये शेयर किया था, तो मेरे जहन में तो ये आया कि सेल्फ डाउट इनहेरेंटली ही एक पॉजिटिव चीज है एक्चुअली। ठीक है। वो इसलिए ये सिर्फ नेगेटिव होगा ही तब जब आप इसको नासूर बनने देंगे बेसिकली। क्योंकि सेल्फ डाउट आपको ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाएगा अगर आप इसको राइट टाइम पर डायग्नोज कर लेंगे। यानी कि जैसे ही सेल्फ डाउट आया, जाहिर है कुछ टाइम तो गुजर सकता है उसके बारे में, के मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन होगी, आप मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन की वजह से सेल्फ डाउट पे जाएंगे। ओहो, मिसाल के तौर पर ये लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते, या मैं बात ही नहीं कर सकता या कर सकती। लेकिन अगर आपको उसको राइट टाइम पे डायग्नोज कर देंगे, तो फिर ये आपका कॉज बनेगा टू इम्प्रूव। तो ये इनहेरेंटली पॉजिटिव चीज है। ये नेगेटिव तभी बनता है जब हम इसको इसके जाल में फंसकर इस नर्चर करने देते हैं, कि आप उसी को फीड किए जाए कि हाँ मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये मतलब मेरी एक थॉट थी जब मैंने इसके ऊपर सोचा था। थैंक यू। जी ठीक है, बाकी कोई और पार्टिसिपेंट भी अम, बात करना चाह रहे हैं, या वो सब इसी पॉइंट से एग्री कर रहे हैं, या कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं आप लोग तो वो ऐड कर दें। और सॉरी, मैं एक और चीज, मैं सॉरी लिबर्टी ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है आज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है। आई थिंक आसिफ साहब को भी कहें कि अगर वो हो सकते हैं तो एक्टिव पार्टिसिपेंट ही हो जाए, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो बहुत कम है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि ज्यादा पार्टिसिपेंट है और नॉन एक्टिव बात नहीं कर सकते। हाँ जी जस्ट मेरी बिल्कुल थॉट थी, बिल्कुल। हाँ जी। जी आसिफ भाई आप ही बात कर सकते हैं। समर, समर आपी का हैंड रेज है, तो समर आप ही आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आसिफ भाई अगर बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज आप शेयर कर सकते हैं आसिफ भाई। अच्छा, मेरे ख्याल में हो सकता है उनके लिए कुछ इस वक्त सूटेबल क्या है, आई आई डोंट नो। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात ये कह रही थी कि जो सेल्फ डाउट है, जो आपका आपका इस वक्त ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो आई थिंक आउट ऑफ अगर यूं देखें कि प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली, अगर मैं अपने एंड से ये कहूँ कि सेल्फ डाउट हेल्दी है समटाइम्स, और ये कोई ऐसे क्राइटेरियन नहीं बन गया कि सेल्फ डाउट जो है होना कोई गलत चीज होती है। लाइक ये फ्रॉम द स्क्रैच कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत चीज है। अ, बल्कि वही जैसे कि उन्होंने भी कहा, अ, ये जरूरी है। अ, और इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि इखलाकी खराबी के हवाले से, जब मुझे किसी ने कहा कि तुम जब इस तरह बात करती हो तो वो ऐसा लगता है कि तुम दूसरे को कुछ नहीं समझ रही, तो उसमें मैंने कहा कि अच्छा, लेकिन मेरी नीयत तो इस तरह की नहीं थी उस वक्त। ठीक है, मैं शायद थोड़ा सा अपनी जज्बात होंगे इस किस्म के जो भी, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मेरी नीयत किसी को नीचा दिखाने की, खुदा न खास्ता एक ऐसी बात थी। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारे जो जेस्चर से जो बॉडी लैंग्वेज थी तो वो इस तरह की थी। अब एक बात है कि इसमें अगर जो उसकी बात है उसमें अगर 2% भी बात ठीक थी, तो मुझे, या अगर नहीं भी ठीक थी तब भी मुझे तो ये जो फीडबैक है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डाउट के बजाय कॉन्फिडेंस था मेरा अपने हवाले से, उसमें कुछ ये बात मेरे मुझ तक पहुंच जाती है। सेल्फ डाउट
मतलब कि मैं इखलाकी लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। तो वो जो सेल्फ डाउट है वो इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे, और वो आया कहाँ से? वो उस शख्स के फीडबैक से। और इसी तरीके से जब किसी ने कहा कि नहीं, स्टैंडर्ड ये नहीं होता, इस तरह से नहीं बनती चीजें, तो उस पे मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने जाके रिसर्च की तो पता लगा हाँ, उसकी बात ठीक थी। तो सेल्फ डाउट आने दें, उसके ऊपर तहकीक कर लें, और उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल में, अगर दूसरों के एंड से आ रहे हैं। और ओवर थिंकिंग करके खुद ही सेल्फ डाउट में चले जाने की भी रीजन तलाश करने चाहिए। तो सेल्फ डाउट अपने आप एक अच्छी चीज हो सकती है, अगर उसके ऊपर वर्क करना हो। उसको सिर्फ एक ऑब्सेशन बनाना हो तो फिर तो वो अनरियलिस्टिक और अनहेल्दी होगा। जी, थैंक यू सो मच समर। आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स ऐड कर दिए, मतलब उसी बात को आपने थोड़ा सा ज्यादा वजाहत के साथ अ, आगे बढ़ा दिया। कोई और भी कोई बात करना चाह रहे हैं इसी पे? अच्छा, अगर एक दूसरे की आप लोग कोई स्टेटमेंट्स को नोट कर लें, तो जब हमने अजम्पशंस किसी की निकालनी है तो असल में हमने उसकी स्टेटमेंट को नोट करना है और उसी स्टेटमेंट में से हमने अजम्पशंस निकालनी होती हैं। तो अगर आप लोग एक दूसरे की स्टेटमेंट्स नोट करेंगे तो फिर हम उसमें से अजम्पशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने प्रैक्टिस अजम्पशंस की करनी थी। ये एक टॉपिक है जो कि सामने है, लेकिन प्रैक्टिस हमने अजम्पशंस की और उसकी करनी है, कन्वर्सेशन गाइडलाइंस की। जी आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी सॉरी, पहले मैं बात नहीं कर सका उस वक्त। एक्चुअली मेरा बेटा साथ सो रहा था, हम्म। तो फिर अब मैंने अपनी जगह बदली है, तो मैं अब पार्टिसिपेट कर सकूंगा। एक्चुअली अदनान ने जो कहा है ना अभी, और उस पर मैंने गौर भी किया है, तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद अदनान। और सब्सिक्वेंटली समर ने भी सिमिलर बात की है कि सेल्फ डाउट अपेरेंटली लगता है कि कोई बहुत बुरी चीज़ है और इससे बचना चाहिए, लेकिन इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि जो हमें तवज्जो दिलाता है कि हम में किसी जगह पे कोई कमी है, और उस कमी को मुझे आइडेंटिफाई करके अब पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर उससे खौफजदा हो के और उसकी नेगेटिविटी आप पे गालिब आ जाती है, तो फिर वो आपके लिए बुरा असर लेके आएगी। तो यस, इस पे तो मुझे अभी यही कहना है। जी ठीक है। आप लोगों में से किसी और को बात करनी है तो प्लीज कर ले, वरना मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ, जो मैंने दो चार पॉइंट्स नोट किए। आसिफ भाई, अगर आप बात करें तो आपकी आवाज आ नहीं रही। नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। सलमा आपा, आप अनम्यूट हैं, कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैंने, सॉरी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। हम्म। मेरे यहाँ इतना खाने पे लोग आ रहे हैं, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। हम्म। तो मैंने ये कहना था कि जो बात अभी मैंने समझ की और आसिफ की सुनी है, मैं इससे टोटल एग्री करती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है सेल्फ डाउट। ये हमें सिखाता है। हमारी इससे भी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है कभी कभी, कि जब हम अपने ऊपर जो है वो या हमारी सोचें हमें डिस्टर्ब करती हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ है, या मैंने ऐसे किया था तो ये हुआ था। ये ये चीजें जो है ना, ये हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए भी और हाल के लिए भी कभी कभी बड़ी हेल्पफुल होती है। ये हमेशा हार्मफुल नहीं होती है। मैं इसी बात से एग्री करती हूँ, आसिफ की भी और समझ की। मैंने ठीक जी समझा है अमीना? जी 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 बिल्कुल, हाँ हाँ, आप सही बता रही हैं। आपने उनकी बात को आप एग्री कर रही हैं, तो अभी तक तो हम सारे एग्री कर रहे हैं इस बात से। हाँ, तो ठीक है। हाँ, बल्कि इसमें मैं दो पॉइंट्स बस ऐड कर देती हूँ। सर मोइस के दो जुमले मैंने लिख के रखे हुए हैं। एक ये कि वो कहते हैं कि जो भी जितने भी इमोशंस होते हैं, इमोशंस वो भी इनहेरेंटली बुरे नहीं होते। हत्ता के गुस्सा है, हत्ता के वो कहते हैं नफरत भी। तो वो कहते हैं कि ये सारे इमोशंस भी, इनकी ये खुद अपने आप में पॉजिटिव हैं।
एक तो ये जुमला, और दूसरा ये है कि एक एक दफा बात हो रही थी गिल्ट गिल्ट पे। तो उन्होंने कहा कि गिल्ट जो है उसकी एक सर्टन अमाउंट जो है, सर्टन अमाउंट ऑफ गिल्ट वो हेल्दी है। वो हेल्दी जो है ना गिल्ट वो होना चाहिए जिंदगी में। वरना तो किसी मतलब गुनाह करने वाले को अपने गुनाह पे गिल्ट ही नहीं होगा तो वो उसको ठीक कैसे करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सेल्फ डाउट हमारे लिए हार्मफुल है या ये हेल्दी होता है, हेल्दी सेल्फ डाउट भी कुछ होता है या नहीं होता है। तो ये इसने मुझे उसी जुमले की तरफ मतलब मुझे याद दिलाई कि हाँ ये बात है कि जो गिल्ट है वो भी अगर हेल्दी हो और एक सर्टन अमाउंट में हो, वो हद से ज्यादा अगर ना बढ़ा हुआ हो, तो वो हमारे लिए एक वजह बन जाता है खुद को बेहतर करने का, जैसे समर ने भी कहा था। अम, समर अभी आप कोई बात करना चाह रही तो पहले आप कर ले। मैं आमना एक चीज सोचे चली जा रही थी कि हम्म। अभी ये जो आपने लास्ट बातें जो बयान की है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। कि ये जो चीजें हो रही होती हैं उसको बेसिकली एड्रेस करना है, उसको समझना है। हम्म। और यही पॉइंट था हमारा आखिरी भी, कि इस वक्त हमने जब सेल्फ के ऊपर अगर डाउट आए किसी चीज के हवाले से, तो उसको एड्रेस करना है। उसको जस्ट ऐसे ही कि ये मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपने हवाले से ऐसे ही समझती हूँ और उसका कोई रीजन मौजूद नहीं है, तो ये चीज एक लेम वो वेग हो गई, मतलब उसकी कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। बट माय पॉइंट इज कि ये जो सेल्फ डाउट से जो हमारा जो सेशन का नाम है, सेल्फ फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ वर्थ, ये मतलब मैंने अभी दोबारा से जाके ग्रुप में भी देखा है। तो ये जो सेल्फ डाउट से सेल्फ वर्थ की जर्नी है, मतलब हमें असल में यहाँ से निकल के सेल्फ वर्थ पे पहुंचना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे पहुंचना है। इसको अगर थोड़ा सा आप वाजे कर दें कि जहन में क्या बात है आपके, और पार्टिसिपेंट्स भी बता सकते हैं, मतलब मैं वैसे आपसे कह रही थी कि आप ही फैसिलिटेट करिए, आप बता दीजिए। मेरे जहन में यही है कि असल में ये जो प्रेजेंटेशन है इसके हमने 5 पार्ट्स बनाए हैं। सेल्फ वर्थ से सॉरी सेल्फ डाउट से सेल्फ वर्थ तक जाते जाते इसके बेसिकली 5 पार्ट्स हैं, और हम उसका भी पहला पार्ट कर रहे हैं जो कि पहला स्टेप है कि अपने सेल्फ डाउट से निकल के अपनी रियल लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस तक पहुंचना है। तो ये जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तक का पार्ट है ये हम कवर कर लेंगे। और क्योंकि हम ये जो सवाल मुख्तलिफ रख रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने, अ, वो ये देख सकते हैं कि उनके मिसाल के तौर पे जब मैंने ये बात की थी कि सब लोग अपने सेल्फ डाउट्स को लिखें, तो काफी लोगों की तरफ से ये बात आई थी कि हमारे तो अब सेल्फ डाउट्स हैं ही नहीं, वो पहले हुआ करते थे अब नहीं है। तो मैं बहुत हैरान हुई थी कि ये एक इंसान जिंदा है, जिंदगी जी रहा है और उसके सेल्फ डाउट्स पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं। हैरत की बात है। तो अब जब कि हम लोग ये डिस्कस करें तो ये सेल्फ डाउट्स, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल्फ डाउट्स अब हेल्दी हो गए हैं, हमें ये पता चल जाता है कि असल में मैंने इस पे काम कैसे करना है। लेकिन सेल्फ डाउट्स तो है। और इससे ये जो अभी की डिस्कशन है इसी से मैंने पॉइंट अपने पास लिखा है कि सेल्फ डाउट में ये कहना कि हम जा ही नहीं सकते, या अगर मैं कहूँ कि भाई मैं मेरा सेल्फ इमेज बहुत अच्छा है तो अब मैं कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं जाऊंगी, कोई मुझे कुछ भी कहता रहे मैं कहूंगी कि नहीं मेरी बात सही है, मतलब उस पे मैंने उसके फीडबैक को मैंने कुछ समझना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। दूसरे के फीडबैक को दूसरा जो एक बात कर रहा है खुद अपने ही अमल पे कोई अगर डाउट क्रिएट हो गया है तो उसको हेल्दी सेल्फ डाउट के कैटेगरी में डालें पार्टिसिपेंट्स जो अभी सेल्फ डाउट में हैं। जिनके मुएज भाई जो हैं उन्होंने लास्ट टाइम अपनी एक बात शेयर की थी, शायद कि वो उनको ये है कि शायद वो पब्लिक जो है ना वो स्पीकर नहीं है या पब्लिक में बात नहीं कर सकते, उन्होंने उन्होंने उनको ये बात अपने लिए मुश्किल लगती है। तो उस पे बात हुई थी। तो अब ये जो सवाल हम रख रहे हैं, एक तो इस पे डिस्कशन हो रही है हेल्दी डिस्कशन, और साथ में हमारे पार्टिसिपेंट सिर्फ ये सोचते जाएं कि उनके सेल्फ डाउट्स जो हैं क्या वो हेल्दी हैं या वो उनके लिए एक रुकावट बन के खड़े हो गए हैं और अब वो उनपे बिल्कुल बेचारे बेबस अपने आप को महसूस तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सवाल हैं ये आगे चलते चलते जाएंगे और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस तक ही हम ले जाएंगे, और वहीं पे हम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी इन दोनों के डिफरेंस को देख के तो हम अपनी जो ये वाला पार्ट है इसको खत्म कर देंगे। तो समझ मुझे बताइएगा मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि ये आगे कैसे आमना बढ़ेगा। वो तो, हम्म। जी वो मुझे समझ आ रहे हैं, बट मैं यहाँ पे एक चीज देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि जहाँ पे आपने ये जो हेल्दी के, अगर हम इसको एक्सटेंड लाइक इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं हेल्दी के साथ ना,
तो अगर हम ये करते हैं तो उस सूरत में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बन जाता है। जिस वक्त मुझे अपनी कोई खामी पता लगी है और वो डाउट जो कि पहले मौजूद नहीं था, वो किसी फीडबैक की वजह से पैदा हुआ है डाउट, और वो डाउट को मैंने देखा और वाकई वो रियलिटी थी, तो मैंने कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल किए। तो ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसी वक्त मौजूद है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ, इसको कोई फलसफे की बहस नहीं बनानी, और बिल्कुल आपने जो कहा है उसको उसी तरह से हम जब करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। बट ये एक जहन में मेरी बात है इस वक्त, आज की डिस्कशन के बाद, तो मैंने शेयर कर दी। ओके। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, मुझे ये समझ में आई आपका सवाल कि आप ये कह रही हैं कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो वो मैंने थोड़ा सा बता दिए। बाकी आप ये कह रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा हाँ हाँ सवाल ये नहीं है, सॉरी। हाँ, मुझे मेरा अब सवाल ये नहीं है। अब अभी जो आपने बात की, आप कह रही हैं कि जब उसको कॉन्फिडेंटली मैं हैंडल करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, तो असल में कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, उसी हम्म। वक्त मौजूद है। अब इस जी। पॉइंट को अभी तो मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई और इसमें कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज कर लें, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में अश्योर नहीं हूँ कि उसी वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को मैं असल में कुछ और समझ रही हूँ, जो कि शायद मैं अभी रिवील नहीं ओ, करना चाहती। हाँ, तो अगर आप लोगों मैं तो को किसी और समझती के हूँ जहन इसको में। पॉज कर दें यहाँ पे आमना। आप इसको पॉज करें, इसको होल्ड करके रखते हैं, फिर आप अभी जो एक्टिविटी है वो कर लेते हैं हम, इसको आगे फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, ये एक्टिविटी जो थी हमारी ब्रेकआउट रूम की ही थी, बट मैंने इसको सवाल बना के आप लोगों के लिए रख दिया था कि आप लोग डिस्कशन कर लें अपने तौर पे अपने साथ ही। और यहाँ पे हम इसकी जस्ट अजम्पशंस, हाँ ठीक है, आप जो कह रही हैं। बट मैं ये कह रही थी, अगर किसी और ने आपके ही सवाल पे बात करनी है तो कर लें, फिर हम इस पे आ जाते हैं। अच्छा ओके। आमना, यहाँ पर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि अगर सेल्फ डाउट है और उसके बाद आप हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जा रही हैं, तो इसके दरमियान में भी तो स्टेप आएंगे ना, या ये हम फौरन पहुंच जाएंगे? एक तो ये बात। और दूसरा ये कि सेल्फ डाउट जो है ना, वो कभी ऐसा भी होता है कि कि कोई बात हो रही है, आपने कोई बात की और सामने वाले ने उस बात का वो मतलब नहीं लिया, उसने उसको गलत मतलब लेके और अज्यूम कर लिया कि जी मैंने तो है ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की है, यानी कोई कोई जजमेंट दे दी है या कोई टॉन्ट कर दिया है ये इस तरह। तो अब होता ये कि जब सामने वाला गुस्से में आया, तो फिर आप सेल्फ डाउट में जाते हैं कि अरे ये क्या, मेरी टोन सही नहीं थी, या मैंने क्या ऐसा कह दिया। तो यहाँ पर आपका सेल्फ डाउट जो है वो किस लेवल का होता है? यानी आप ठीक ठीक होते हैं, या ये चीज भी आपको सिखा रही होती है कि अब आपने जो है ना वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की बात करनी है तो किस तरह करनी है? इसको भी थोड़ा सा बातें कीजिएगा कि जब आप अपनी तरफ से ठीक हो रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले ने आपके उस बात से कोई गलत मतलब ले लिया होता है, और उससे आप सेल्फ डाउट में जाते हैं कि अरे मेरा तो, जैसे कि अभी समर ने कहा था ना कि मेरा तो ये मकसद नहीं था, लेकिन सामने वाले ने तो, ये तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। कभी आप मैसेज लिखते हुए भी इस तरह के सेल्फ डाउट में जाते हैं कि जी मेरा तो ये मकसद नहीं था। और कभी आप गुफ्तगू में ऐसे जा रहे होते हैं, कभी आप अपने आपके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी ये वाली सिचुएशन जरूर आती है कि आपने कहा कुछ होता है लेकिन सामने वाला उसको कुछ ले लेता है। तो ऐसी सूरत में हम लोगों को जो है वो कौन से स्टेप्स पे ज्यादा काम करने की जरूरत है? ये मेरा सवाल। मेरा जो ख्याल है कि ऐसी सूरत में हमें वही करना चाहिए कि अपने सर्कल को देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए अपने सर्कल पे, अपने ऊपर कि अच्छा, फिर मैंने ऐसे बात की है तो फिर मेरी टोन क्या थी, मेरे अल्फाज क्या थे, मौका कैसा था, दूसरा बंदा उसको सुन सकता था, या वो बहुत ज्यादा किसी परेशानी में है और मैं उसे कुछ समझाना चाह रहा हूँ, मौका महल। तो मेरा ख्याल है कि अपने ऊपर ही फोकस रखेंगे तो कोई स्ट्रेटजी बन पाएगी, क्योंकि किसी दूसरे के एंड से तो हम स्ट्रेटजी बना नहीं सकते हैं। और ये इसके अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा आपने कहा है कि ये मैं बता रही हूँ कि दूसरे तो कुछ भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी अच्छी भली चीज के अंदर भी वो कीड़े निकाल ही सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से भी बात कर रहे हो, तो जैसे सर मुइज कहते हैं कि लोग शुरू शुरू में ये समझते हैं कि बंदा प्रिटेंड कर रहा है, तो वो इसको भी प्रिटेंड के खाते में डाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने अपनी तरफ से अपने फोकस पे ही रहना है कि अच्छा, बेहतर से बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हमारी बात मतलब सही ही पहुंचे।
जो हम बताना चाह रहे हैं वही बात पहुंचे, तो हम अपने तौर पे काम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दरमियान में क्या स्टेप्स आते हैं। मैं तो समझती हूँ कि हर इंसान मुख्तलिफ है, और हर इंसान की रास्ते जो हैं वो किसी भी चीज तक पहुंचने के, मंजिल तक पहुंचने के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोई लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस तक फौरन पहुंच जाते हैं, बहुत कम अरसा होता है उनका सेल्फ डाउट का। और कुछ लोगों का सेल्फ डाउट बहुत सालों साल चलता है, या कुछ मामलात में वो बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस में बढ़ जाते हैं, कुछ में नहीं। तो बीच में रास्ते तो हैं, बहुत सारे हैं, बहुत से पड़ाव हैं, बहुत से कह दें कि मुकामात हैं। लेकिन ये है कि एक सेल्फ डाउट से निकल के एक मजबूत जगह जो है, जो अगला स्टेप आएगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है। बीच में तो बहुत कुछ होगा, किसी का बहुत लंबा रास्ता होगा, किसी का छोटा रास्ता होगा। कोई बीच में थक के पीछे हट जाएंगे, कोई लोग अपने सेल्फ डाउट्स को रियलिटी मान लेते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे हमने तो एक मेन पॉइंट्स जो हैं वो मुकर्रर किए हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब उसके बीच में कितने हैं वो तो वैरायटी है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, वो तो एक्सपीरियंसेस अगर सामने आते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही बात होती है ना। ठीक कह रही है मीना। हाँ, आप बिल्कुल। जी, सही कह रही है। अभी जैसे अब समर वो है तो आसिफ भाई उन्होंने का क्वेश्चन आया हुआ है समर के चैट। लिए, जी वो समर ने बता दिया उनको अपना। जैसे समर ने अब देखे ना, उन्होंने ठीक फौरन है। से कह दिया है, मतलब वो फौरन से जैसे कि वो समझ गई हैं इस बात को कि ये जैसे ही सेल्फ डाउट को मैं हैंडल करने की तरफ आ जाऊंगी फौरन से, मुझे एक फीडबैक आया है, मैंने उस सेल्फ डाउट को हैंडल करने की पोजीशन में आ गई हूँ, फौरन से मैंने उसको कोशिश कर दी है, तो मैं बहुत जल्द सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगी, या वही मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसको नहीं हैंडल करेंगे, बल्कि वो बात ही नहीं करेंगे, वो सुनेंगे ही नहीं बात उसके अगेंस्ट कोई फीडबैक, उनको अगर आप बताना भी चाहें कि नहीं ये पॉजिटिविटी भी है, वो बात ही नहीं सुनेंगे। क्या करें फिर? तो मुझे लगता है वो ये हर इंसान का अलग अलग ही है बस सफर। अच्छा जी, इस सवाल के ऊपर मैंने अजम्पशंस सही, बनाई हुई बिल्कुल। थी कि हमने आइडेंटिफाई करनी है अजम्पशंस। तो अगर आप लोगों ने एक दूसरे की स्टेटमेंट्स, मैंने तो स्टेटमेंट्स मैंने एक दो मतलब पॉइंट आउट की हैं, लेकिन असल में ये आप लोगों का काम है एक दूसरे को कन्वर्सेशन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप लोग सोचिए कि क्या आप लोगों ने एम्पथी से एक दूसरे की बात सुनी है, एक दूसरे के स्टेटमेंट्स को नोट डाउन किया है, क्रियोसिटी से एक दूसरे की बात को समझने के लिए मजीद सवालात कर रहे हैं, अ, या आप करना चाहते हैं लेकिन कोई और कर रहा है तो आपके बिहाफ पे तो आपको समझ में आ रहा है, यानी वो क्रियोसिटी आपके अंदर अभी तक डिवेलप्ड है या नहीं। क्या आप किसी से किसी पॉइंट पे डिसएग्री करते हैं, खास तौर पे वो पॉइंट जहाँ पे हम डिसएग्री करते हैं वहां पे अजम्पशंस को अनकवर करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा नोट किया है, तो आप लोग एक तो खुद से असेस करके बताएं हर कोई कि उन्होंने कन्वर्सेशन गाइडलाइन को, ये तीन चार पॉइंट्स जो हैं इनको उन्होंने कितना फॉलो कर रहे हैं, और कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं उनके अंदर आ रही है, कोई इमोशन सर तो नहीं उठा रहा। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट नोट की है तो वो उस पे कोई अजम्पशन अगर वो अनकवर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे बस अब डिस्कशन करनी है आप लोगों ने, अगर आप लोग करना चाहेंगे तो। जी अदनान भाई ने हैंड रेज किया। जी, पहले तो आपका रिस्पांस के मैंने मेरे हिसाब से तो जो कन्वर्सेशन गाइडलाइंस है जनरली वो मेरे एंड से तो फॉलो हो रही हैं ठीक है। इसके अंदर। हम्म। अम, अ, एक जगह पर मेरी थोड़ी सी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट जरूर हुई, हम्म। और उसको जो आप दूसरी बात करी टेस्ट करने के लिए अगेन, जब जब समर ने रेस किया तो मैं समर से फिर वो सवाल करूंगा जो दूसरा अब आपका पार्ट है ना, कि हम अगर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन रेज हुआ है तो वो फिर हम उसकी assumption पर जाएं, तो अगर आप कहती हैं तो वो मैं एक पॉइंट है जब समर ने ये रेस किया है कि आप ये बताइए कि जी आपके बिल्कुल आप स्टेप्स क्या करिए। हैं। हम्म। हाँ जी, तो वो अगर समर आप सुन रही है तो वो अगेन जस्ट टू प्रैक्टिस दिस वन जो कह रही हैं आमना, वो है मोटिव। तो जब क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन एक हमने सेल्फ डाउट की डेफिनेशन ली और उसके अंदर वो बात हो रही थी, तो आपने यहाँ पर एक एडिशनल थॉट लेकर आई यहाँ पर कि आपके स्टेप्स क्या होंगे। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन करूं कि
ये एक नई थॉट उसके अंदर लेकर आने के आपकी क्या उस वक्त आपके पीछे थॉट्स थी या उसकी क्या assumptions थी, अगर वो बयान कर सकें तो। क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल इसलिए करूँ क्योंकि जब एक रूटीन मेरा माइंड इससे चलता है कि अगर हम एक रूटीन से एक थॉट चल रही है तो आप उसको फॉलो मैं उसको फॉलो कर रहा होता हूँ, और कोई एडिशनल अगर सोच आती है तो फिर उसके पीछे कोई मेरा रीजन होता है कि यार ये चीज मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है और मुझे उसका आंसर चाहिए। तो आपकी वो एक नई थॉट उस जगह पर लेकर आने की क्या assumption थी, या वो मुझे लगी कि वो नई थॉट है और आपके मुताबिक वो इन लाइन ही था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हैं दो मेरे इस हवाले से। जी, बेसिकली ये जो सेल्फ की जो टर्म्स होती है ना, सेल्फ के साथ जो एट्रीब्यूट्स लगते हैं या टर्मिनोलॉजीज कह लें, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ हुड हम कहते हैं। फिर मैं खुद असल में इससे बहुत ज्यादा, मुझे इसमें इंटरेस्ट है इन सारी सेल्फ को समझने में बेसिकली। और उसमें जो सेल्फ एस्टीम का मामला है ना, उसमें जो लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है, या जो कॉन्फिडेंस की जो पेडिस्टल है ना, जिस तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात ले लें, उसमें जो पेडिस्टल्स है ना जिसकी बेसिस पे कॉन्फिडेंस होता है, तो वो जो नजर आता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस वक्त वो जिन जगहों पे खड़ा होता है ना, जहाँ से जैसे पैसे पे खड़ा हुआ है, तो पैसा जब जाता है ना तो पता लग जाता है इंसान के पास कितना कॉन्फिडेंस है। मेरे लिए असल में ये ऑलरेडी एक बहुत ही इंटरेस्ट का मौजू है, और मैं हमेशा उसको देखती भी हूँ, गौर भी करती हूँ, लोगों से सवालात भी करती हूँ, और लोगों को की जो उसका डेटा इकट्ठा करके एक लिहाज से, मतलब कोई लिखावा कहीं नहीं है इस तरह से, लेकिन मेरे लिए वो पॉइंट ऑफ लर्निंग होता है, मेरी जात के लिए भी और वैसे भी। मतलब ये है बस मेरे, मुझे इस चीज के, मैं क्यूरियस हूँ इस हवाले से। तो अब जब मैं ये टर्म मैंने देखी थी, सेल्फ वर्थ एक टर्म है, और दूसरी जो है सेल्फ डाउट है, और फिर तीसरा लफ्ज आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अच्छा, मेरे जहन में ना ये मिल जाते थे। सेल्फ अभी क्या हमारा चल रहा है कि जो मैंने जाके बाकायदा रिविजिट किया और व्हाट्सएप के ग्रुप का टाइटल देखा, तो वो क्या था, सेल्फ फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ वर्थ। ठीक है। और हमारे ड्यूरिंग द सेशन बात सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर हो रही थी। अच्छा, अब अगर सवाल आपने अब जब कर लिया है, और मैं चूंकि जाहिर है इस हवाले की, इसकी खोज में और इसकी प्रैक्टिकलिटी को समझती रहती हूँ अपने एंड से, तो मैं अब अगेन ये बात कहती हूँ कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या फर्क होता है। और इसमें फिर आइडेंटिटी जो होती है सेल्फ की, उसको वो एक फिर रोल प्ले करती है इन बिटवीन, कि जब हम सेल्फ की को की आइडेंटिटी किसी चीज को बना देते हैं, रिकॉग्निशन बनाते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम गेन करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर वो आइडेंटिटी हमसे चली जाए, अच्छा वो आइडेंटिटी किस पे बनी हुई है, वो मटेरियलिस्टिक बेसिस पे बनी हुई है, कि मेरी जो सेल्फ की आइडेंटिटी है कि मैं यूं हूं, या मैं फलाने खानदान से बिलोंग करती हूँ, तो वो इस पे बनी हुई है, या वो इस पे बनी हुई है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो उसूलों के तहत जिंदगी गुजारती हूँ। लाइक मैं ऐसी ऐसी एक ह्यूमन बीइंग हूँ जो चाहती हूँ कि उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजरे, और इखलाकी उसूल में जो बढ़तर कम्युनिटीज है दुनिया की, उसमें शामिल रहना चाहती हूँ, और जब भी उससे इनहिराफ होगा तो ये मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाएगी, या मैं अपनी आइडेंटिटी से फॉल करूंगी। वहां पे जाके जो है मेरा सेल्फ वर्थ भी खत्म हो जाती है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, और मेरी सेल्फ एस्टीम भी लो होती। तो इट्स समथिंग कि मैं उसके डिस्टिंक्शंस को समझना चाहती हूँ। और ये मेरे लिए कोई नया मौजू भी नहीं है, मेरे मेंटोर्स भी रहे हैं और उस चीज को भी, और मैं कुरान के एस्पेक्ट से भी देखती हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहले, जब सलमान साहब की अगर हवाला ले लें, सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब का, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सॉरी, हाँ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की जब वो बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है उसकी वो होना, वो जब कहते हैं कि बच्चे में अगर तीन चीजें होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर। अच्छा, और फिर हम ये कहते हैं कि स्कूल कॉन्फिडेंस खत्म करने का बायस बन रहे हैं बच्चों में।
अब कॉन्फिडेंस अगर बिल्कुल बेसिक और सिंपल जबान में कहें तो उसको कहते हैं एतमाद खेलें। फिर हम सेल्फ की उसके साथ इजाफा करते हैं अगर, तो यानी खुद एतमादी हम कह लेते हैं उसको। तो ये जो एतमाद है उसको भी हर वक्त एतमाद नहीं होना चाहिए। यानी मुझे तो इससे सारी ये भी बात समझ में आ रही, क्योंकि जिस चीज पे आप एतमाद कर रहे हैं वो बाज दफा सही नहीं है उस पर एतमाद करना। अब मैं अपने ऊपर एतमाद कर रही हूँ कि मैंने बहुत ही बाइखलाक अंदाज में आपसे गुफ्तगू की है, और बाद में मुझे एक फीडबैक मिलता है जिसमें मुझे भी लगता है हाँ यहाँ पे कहीं मुझसे कोई गलती हुई है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अभी आमना ने हम सबसे क्वेश्चन किया कि कितने लोग ऐसे कितने आप लोगों ने पॉइंट्स जो हैं उसमें कॉन्वर्जेशनल गाइडलाइंस के उसको फॉलो किया, और उसमें जो है वो आपकी जो इंटरनल प्रोसेसेस थे क्या वो भी अलाइंड थे उसके और उसके साथ, और जाहिर में तो एक डेकोरम ठीक है अगर मेंटेन रहा, और एक्टिव लिस्टिंग कितनी थी लेट्स से, ठीक है, और आपके अंदर कोई इमोशंस तो ऐसे नहीं आए नेगेटिव। तो अब आप ये देखें ना कि बज़ाहिर आपके सामने मेरा एतमान है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन जब मुझे ये चीज सोच में जब मैं पढ़ूंगी और जब मैं अपना एनालिसिस करूंगी और मुझे स्कैन करते हुए पता लगा हाँ भाई यहाँ पे तो मुझसे कुछ कमी हुई, तो वहां पे एतमाद भी यही है कि मैं कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट कर लूं जो मुझसे गलती हुई है, जो कि मोइज अमजद साहब भी यही कहते हैं बात। तो मेरे लिए असल में ये सारी जो इतनी सारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप लोग के साथ जो टाइटल्स कह लें या जो टर्मिनोलॉजीज कह लें, तो वो जो है ना सब गलत मलत तो होती हैं और इंटरडिपेंडेंट भी लगती है, इंटरकनेक्टेड भी लगती है मुझे बाज दफा। तो इसलिए ये फिर मेरे लिए सवाल बन गया कि अब सेल्फ वर्थ की बात आ रही थी तो वो मुझ सेल्फ एस्टीम आता है मेरे जहन में। सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, और फिर कॉन्फिडेंस, तो वो सारे फिर मुझे लगता है कि उसको मेरे लिए कम से कम वो मैं एक तरफ हूँ, तो इसीलिए मैंने उस बहस को, इस बहस में आप लोगों को बिल्कुल शामिल नहीं करने दिया। सवाल तो कर लिया और आमना से मुझे जवाब चाहिए था, मैंने इसीलिए कहा भाई इसको कोई फलसफियाना बहस में ना बदल दे कि सारा टाइम इसमें चला जाए। तो आई वॉज बीइंग कॉन्शियस अबाउट दैट। आई थिंक अब मैंने बात कर दी अपनी जितनी मुझे समझ आ रही है इस वक्त। अ, मैं बात कर लूँ आमना मजीद? जी जी, आप लोग करें बात। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, एक तो मैं फिर सवाल करना चाह रहा हूँ, मगर मैं फिर सबसे कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी एक बार हो चुका है कि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि सॉरी, इसको लेट मी रिफ्रेस, कोई सी ने भी और सवाल करना है तो ये ना समझ के रुक जाए कि मैं सवाल कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरी वजह से ना कोई भी रुक जाए सवाल करना या कमेंट करना, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर थैंक यू वेरी मच समर, बहुत अच्छा आपने जो है ना वो अपनी डिस्कशन में कुछ अच्छे मजीद पॉइंट्स दे दिए। जो मेरा क्वेश्चन था उसका भी आपने आंसर कर दिया। मैं उसके ऊपर वापस जाता हूँ कि मेरा सवाल ये था कि आपने क्यों एक नया टॉपिक बताया, और उसका आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से जवाब दे दिया कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत, तो वो बहुत क्लैरिटी के साथ आ गया। अब एक इसके ऊपर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरफ इस जगह पर आ रहा है कि क्यों उसके साथ साथ आप रिकग्नाइज भी आपने अपनी बात में किया कि था ये एक नया टॉपिक ही, यानी कि जो इन लाइन चल रहा था ये ग्रुप का तो टॉपिक है, मगर राइट नाउ जो स्टेटमेंट लिखी थी उससे एडिशनल टॉपिक था। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ठीक है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या और आपने रिकग्नाइज भी किया कि इसको सिर्फ आप और आमना के दरमियान में रहना चाहिए, मगर एक और स्टेप लिया जा सकता था आपके मुताबिक कि इसको आप पॉज ही कर दें और जब ये डिस्कशन कंक्लूजन की तरफ जाए फिर आप रेस करें। क्या ये सोच आई थी आपके दिमाग में? क्या ये सही सोच भी थी? और आयशा का भी रेज हैंड हुआ है, तो अगर उन्होंने भी कुछ ऐड करना है तो दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जब मैंने सवाल मैंने किए है ना आमना से, तो उस वक्त मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी आमना ने क्यों लिखा है, तो वो मुझे पता लग जाएगा। उसके बाद मैं आगे बात करूंगी क्योंकि मैं कैसे फिर आगे बढ़ूंगी, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आई एम अ पार्टिसिपेंट, तो वो मेरे लिए भी एक मुश्किल पैदा हो रही थी ना।
कि अब अगर मैंने आज मतलब वो फिर पता है क्या होगा, वो मेरी जो ऑथेंटिसिटी है ना इसमें पार्टिसिपेट करने वाली, वो उस लेवल पे नहीं होगी। और शायद मेरे जहन में फिर यही घूमता रहेगा। तो मैं कम से कम अपने आप के लिए भी मैंने पॉज लिया है इस सोचों से, कि पहले आमना ने जब एक बात कही है कि, और तो मैंने अपने आप को भी समझाया कि ठीक है, मुझे आमना के एंड से देखना है इस पॉइंट को, इस चीज को, जबकि और देखें इस टाइटल की वजह से ही ना मैं ने अपने आप के ये इस हवाले से अपने आप को की कमिटमेंट की इनके साथ। तो वो मतलब आप समझ ले कि ये मेरी तरफ से तो पॉज है एक लिहाज से। परफेक्ट, थैंक यू, मुझे मिल गया अपना आंसर। हाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी आयशा, आप भी बात कर लें। अच्छा, आयशा और समर, समर आप ही को, कभी मैं समर आप ही कहती हूँ, कभी मैं समर कहती हूँ। तो आयशा से तो मैंने परमिशन ली है कि भाई मैं आपको आयशा भी कह सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कह सकती हो। तो समर, भाई आपको परमिशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये परमिशन लेने की क्या बात है, आप कहीं जो आपका दिल चाह रहा है, मुझे को मैं माइंड नहीं कर रही। ओके ठीक है, चले सही है। तो सवाल कर ले आयशा। अच्छा, मुझे तो सेल्फ डाउट जो है ना वो ये हो रहा है कि मेरी जो है ना, मैं सबसे ज्यादा या तो कुन जहन हूँ या मेरा, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मुझे पिछला बैकग्राउंड नहीं पता, मैं लेट ज्वाइन किया था, मैं कहीं गई हुई थी, वहां से वापस आई थी। हम्म। तो जो 8 मिनट मेरे मिस में, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप लोग बात क्या करी जा रहे हैं। और मैं हम्म। बातें समझ भी रही हूँ और मेरे ऊपर से गुजरी भी जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो तो आप मुझे अभी इस अभी पर सेल्फ डाउट डाउट में हो गया चले अब गए। कि मेरी, हाँ, लर्निंग स्टाइल मेरा कैसा है, जो जैसे अक्सर ऐसा होता है क्लास में सबको समझ आ चुकी होती, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई होती। हाँ तो ये ये सवाल मुझे था। लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। चलें जी, आप, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। आपका बहुत बड़ा सवाल। ये हाँ और सवाल जो था ना, इस पे डिस्कशन चल रही थी कि सेल्फ डाउट जो है वो हमेशा हार्मफुल होता है या ये ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट होता है। और बीच में इस पे कुछ बात हुई थी पहले। नान भाई, अच्छा। आसिफ और समर आप इन्हें बात की थी, उन्होंने कहा कि जी ये ना इनहेरेंटली तो ये बेहतर चीज है सेल्फ डाउट। अगर कोई फीडबैक के थ्रू भी आपके अंदर, मतलब किसी का फीडबैक कोई भी हो सकता है, जैसे सलमा आपा ने ये कहा था कि किसी कोई आपकी बात को गलत इंटरप्रेट कर लेता है, वो भी एक तरह से आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। तो वो आपके लिए हेल्दी इसलिए इस तरह हो सकता है कि आप उसके ऊपर टिके ना, बल्कि उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। इनहेरेंटली ये बुरी बात नहीं है, ये ठीक है, ये आपको ग्रो करवाने में मदद करता है। और उसके बीच में समर ने एक सवाल कर लिया था कि हम ना, ये आप सेल्फ डाउट से सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जो है वो कैसे जाएंगे हम। तो उस पे फिर अभी डिस्कशन चल रही है, जो थोड़ा सा एक नया टॉपिक था। थोड़ा सा समर ने अपने तौर पे कहा भी था कि भी इसको आप पॉज भी कर सकते हैं। और जाहिर है उनकी क्रियोसिटी का लेवल इतना था और उनको मुश्किल भी आ रही थी, तो उनकी ट्रांसपेरेंसी भी इससे जो है वो होती है, समझ ली वही डाउट में चली जाती है शायद। तो वो उन्होंने अपने हिसाब से एक पोज भी लिया, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग या अपना सवाल जो है वो सामने भी रख दिया था। तो ये उस अच्छा। सवाल पर मजीद सवाल हो रहे थे, तो जिसकी वजह से आप लोस्ट फील कर रही हैं। और आप जो है इसमें, आपने अभी ये कहा है कि मुझे क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही तो मैं सेल्फ डाउट में चली गई हूँ। तो आपकी इस स्टेटमेंट से हम अजम्पशंस निकाल लें तो। हाँ, मैं अपने लर्निंग उसके बारे में कि मैं शायद समझ ही सकती चीज है, मैं कौन जहन हूँ या मुझे क्या मसला है, ये मुझे हम्म। पहले भी होता। ठीक है, ये अदनान भाई का हैंड रेज है। आप निकाल लें बेशक, लेकिन मैं हाँ आपको ये कहना बोलो। चाह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो आप, जी मैं, बात करें। मैं बात कर लूँ हाँ हाँ करें आप। मुकम्मल। हम्म। मैं कह रही हूँ कि ये जो सवाल आपने उठाया था अभी, हम्म। कि क्या सवाल था, मैं आधा गायब है कहीं। सवाल ये था कि ये फायदामंद होता है कि नहीं। हाँ तो जी। फायदामंद तो है, मतलब ये मेरी ग्रोथ के लिए मुफीद है। मैंने बड़ी रिसर्च भी की इस पे कि मुझे क्यों समझ नहीं आती बात। मैं हम्म। ग्रुप में नहीं समझ सकती चीज़ों को, मुझे वन टू वन ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती है। तो इसलिए ये मुझे, ये नहीं, ये मेरी इम्प्रूवमेंट का बायस बना कुछ ना कुछ। तो हम्म। इसलिए बेहतर रहा ना, ये मतलब मुफीद तो है ये इस सवाल का जवाब मेरे पास ये है। हम्म। ठीक है, अदनान भाई कोई बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने हैंड जो है सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा दोबारा से पता नहीं क्यों म्यूट हो गया। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता आयशा कि आपने जो अभी किया है ना, वो ही इसका आंसर है, कि रेज द क्वेश्चन।
मेरा मेथड हमेशा एग्जैक्टली ये है कि जहां पर आप फंस जाएं, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको कभी ज्यादातर भी बात ना समझ आए। आप यकीन करें कि प्रोफेशनल जगह जहां पर ये बहुत कई ये एक फिनोमेना सा है कि हम्म। प्रोफेशनल मीटिंग्स में अगर सवाल कर लेना तो आपको लोग समझेंगे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। कौन जहन है। दिस थॉट नेवर स्टॉप्ड मी, हाँ, दिस थॉट नेवर स्टॉप्ड मी इवन आस्किंग क्वेश्चन इवन इन प्रोफेशनल मीटिंग्स। मैं पॉज कर लेता, हाँ जाहिर है थोड़ा अदब का ख्याल रखना होता है, एग्जैक्टली आप किसी की बात को दरमियान में नहीं पॉज करते, बस ये एक अदब तो हम सबको पता है, उसका ख्याल रखते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है मैं उस बंदे को कह देता हूँ कि सॉरी मुझे ये नहीं समझ आई, कैन यू एक्सप्लेन इट। और जो दूसरा आप बताया आपने, जैसे आपने देखिए अपनी भी बात में आपने इसका एक वे आउट भी निकाल लिया, और वो भी बहुत जबरदस्त है कि अगर ग्रुप में फिर भी समझ नहीं आया तो आप कहती हैं कि अब आपको वन वन समझ आ जाता है, तो फिर आप उस पर्सन से पर्सनली बाद में राब्ता कर लेते हैं। तो ये तो आप एक्चुअल में देखें जो आप बता रही हैं, आपने उसी का जवाब खुद दे दिया है अपने ही अंदर, कि आपने आइडेंटिफाई की एक चीज और आपने उसका जवाब है प्रैक्टिकली भी हमें दिखा दिया अभी सवाल रेस करके, जबरदस्त। और आपने एक और जवाब भी दे दिया कि मुझे ये भी पता है कि अकेले में मैं समझ लेती हूँ। तो वो लग रहा है कि आप वो प्रैक्टिस में भी ला रही हैं। तो ये ही वो प्रोसेस है, ये हम आपने एक्चुअली एक बहुत अच्छी केस स्टडी हमें दे दी कि एक सेल्फ डाउट कोई जगह पे क्रिएट हुआ तो उसको हम कैसे हमने आइडेंटिफाई किया और फिर प्रैक्टिकली उसके जो सॉल्यूशंस है वो भी इंप्लीमेंट कर दिए। मैं बस आप ही की बात को अपने अल्फाज में रिपीट किया है कि देखिए यही है इम्प्रूवमेंट बेसिकली। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया अदनान भाई। जी आयशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका हैंड बस रेज मैं है। भी शुक्रिया कहना चाह रही थी, और मैं जरा मजीद भी समझना चाहूंगी इस बात को। मतलब मुझे फिर वही मसला कि नहीं समझ आ रही, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है मेरे जहन में इस वक्त, कि मैं नहीं इतना अच्छा हाजिर दिमागी नहीं हो रही मेरे से। मैंने आपकी स्टेटमेंट नोट की है। मैं चाहती हूँ कि सब आपसे अजम्पशंस इस पे निकाल लें। आपने स्टेटमेंट ये दी है कि पूरी डिस्कशन मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं इतनी कुन जहन हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस पर से ये कोई स्टेटमेंट अगर आपको कोई देता है या अभी हमारे सामने आई है और बाकी पार्टिसिपेंट्स को इस पे अजम्पशंस निकालने को बोला जाए तो वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब हम आयशा की अजम्पशंस को अनकवर करेंगे तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कुंजहन है या अ, कोई और मसाइल थे इस पूरी डिस्कशन में। जी समर, आपका हैंड रेज है। आयशा, मैंने आपकी ये वाली स्टेटमेंट इससे पहले भी कई बार सुनी है, तो इसलिए मैं आपको जो है एक चीज मेरे जहन में जो आती है वो ये कि आयशा, पहले तो जिस तरह से आप इस सेशन में एंटर हुई है, जिस टाइम पे हुई है, उसमें ये बट नेचुरल भी है, हो सकता है कि ऑब्वियसली जो पुरानी डिस्कशन हो चुकी है वो आपको नहीं समझ में आएगी फौरन से। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इत्मीनान रखें, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो उस वक्त के उसके बाद रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर आप कहेंगी ना मुझे नहीं समझ में आ रही है, मैं कुन जहन तो खैर मान नहीं सकती, ठीक है, आप उसको समझ रही हैं, ठीक है, आप उसको मतलब कुन जहन शायद आप क्योंकि जो वर्ड्स है ना वो कुछ और साउंड कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप ये कहना चाहती है कि मैं फौरन से ग्रास्प नहीं कर पाई उस चीज को, तो मुझे तो लगता है बिल्कुल नेचुरल है, मैं भी नहीं कर पाती। और दूसरा ये कि जब तक कि आप रिकॉर्डिंग ना सुन लें तो उस वक्त तक आप ये अभी पहले स्टेटमेंट दे रही हैं, थोड़ा वक्त से पहले है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये, जब रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगी और उसके बाद जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन करेंगी। तो उस वक्त अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, जैसा कि अभी इन्होंने भी ये बताया अदनान साहब, कि अगर वो स्पेसिफिकली समझ में नहीं आई है तो वो किसी को भी कभी भी कोई भी सवाल अगर बनता है तो वो कर लेना है। और जहां तक माशाल्लाह से आपकी जो इंटरेक्शंस हैं और जिस तरह से आप जुड़ी रहती हैं इन सारी चीजों से, तो आप वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझती हैं और मुझे भी समझा देती हैं बात। मेरा ये तजुर्बा है आपके साथ, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज अलबत्ता है, ये आप बताएंगी कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं, ये मेरा असम्पशन है कि आपका ये असम्पशन है कि आप जब कोई चीज को जैसे स्पीड चल रही होती है, पेस चल रही होती है, उसी
पेस को जब आप मीट नहीं कर पाती, तो आपको एक ख्याल ही आता है अपने हवाले से, क्योंकि आप घबरा जाती हैं कि अब मुझे क्या समझ में आएगा भी या नहीं आएगा, और मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं कौन जहन हूँ। तो ये इंटरनल डायलॉग, या ये जो आपने लाउडली हमारे साथ अपनी बात शेयर की है कि मैं कौन जहन हूँ या मुझे समझ नहीं आता है, मैं लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, खैर है। लेकिन जो दूसरे वाले जो स्टेटमेंट थे, तो वो जो है ना, वो घबराहट से निकले हुए जुमले आपके, ऐसा लगता है। बिल्कुल हमारा और सही है जी, तो घबराहट से उसके निकले। बाद आप, हाँ, तो मुझे ये अभी मुझे लगा तक आपकी, आपके साथ रह के यही समझ में आए, ये मैं असम्पशन है हाँ इसलिए से। उसकी पकड़ पारी होती है और मुझे लगता है कि ये सब करी जा रही है और मुझसे नहीं हो रहा। ये ठीक कहा है आपने कि तो घबराहट से निकले स्पीड, हुए। हाँ, आप स्पीड को मैच करना चाह रहे हैं। तो हर हम्म। इंसान एक ही टाइम पे लर्न नहीं करता, बाज दफा जो बाद में लर्न करता है वो ज्यादा डीपली लर्न कर रहा होता है, वो दूसरे एस्पेक्ट्स को भी कवर कर रहा होता है। तो ये कोई मेजरमेंट का आला नहीं है कि इस तरह से, वही जो हमारे यहाँ गायरे कन्वेंशनल सिस्टम जो है उसने हमें शायद इसी तरीके की कंडीशनिंग दी। जी, बात खत्म हो गई। मेरी किसी तरफ से हो गई। ओके, आयशा आपने कुछ ऐड करना है या? अच्छा, मैंने कहा था कि आप लोग अजम्पशंस निकालें। आप लोगों ने अजम्पशंस निकालने से पहले एक स्टेप होता है। अजम्पशंस निकालने के लिए आप लोग रेडी हैं? आयशा की इसी स्टेटमेंट की अजम्पशंस निकालने के लिए आप लोग रेडी हैं? तो बताइए, हम 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन अजम्पशंस या सवाल एटलीस्ट इनके सामने रख देंगे कि उस पर सोच सके। आमना, ये एजम्पशन जो है ये इनकी बात पर करनी है, ये जो अभी आयशा ने कही है, या पहले वाले सवाल पर करनी आयशा के सवाल पे, क्योंकि है? हमने, अच्छा। हाँ अच्छा जी। ठीक है। आयशा के सवाल पे मेरी तो एजम्पशन ये जो भी फौरी तौर पे मेरे जहन में आई है, और मैंने इनको इससे पहले भी सुना हुआ है, जाहिर है ये होती है हमेशा, कि ये चीज भी इनके अंदर बहुत अच्छी है कि ये अपने आप को एतमाद के साथ बता देती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये भी तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, और वो सेल्फ डाउट में ही रहते हैं फिर, कि ये नहीं बता सकेंगे हम, और हम हमारे बारे में क्या राय कायम हो जाएगी, और फिर ये होगा। तो ये चीज भी इनके अंदर मुझे तो बड़ी पॉजिटिव लगती है कि ये कह देती हैं कि जी मुझे बहुत सारी चीजें बहुत देर से समझ में आती हैं, जबकि बाकी लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इस चीज को भी लोग जो है वो, इसको कहना चाहिए कि इसका इकरार नहीं करते। तो ये चीज मुझे तो लगता है इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ओके, मैं फिर अपना बस सवाल मुझे दोहरा इतना ही देती हूँ। कहना है अब। जी, मैं आसिफ भाई आपको ले लेती हूँ, पहले मैं अपना जी जी। सवाल एक बार फिर रख दूं। हम लोग इस स्टेटमेंट के ऊपर अजम्पशंस अनकवर करना चाहते हैं। हमारे सामने एक इंसान बैठा हुआ है, उसने ये बात की है और हमने उससे अजम्पशंस अनकवर उसकी करनी है, और उसे वैलिडेट पहले करेंगे, जाहिर है, जो हम तुक्के लगाएंगे। अजम्पशंस लाइक तुक्का, हम तुक्का लगाएंगे। अच्छा, क्या आप ये समझती हैं, क्या हाँ। ये, क्या ये, क्या ये? सवाल करके अजम्पशंस को अनकवर करना है, हम अपनी राय नहीं देंगे इसमें। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अच्छा अच्छा अजम्पशंस ठीक को है। अनकवर करने की, उस इंसान को अपनी अच्छाई, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्ट्रेंथ खुद ब खुद उस पे सामने आ जाएगी, आया हो जाएगी। तो मैं फिर ये कह रही हूँ कि हमने इनकी इस स्टेटमेंट से अजम्पशंस अगर आपको निकालनी पड़े तो आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे? जी, आसिफ भाई अब आप ओके बात ओके। कीजिए। जी, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं ना वो ये है कि हम ये सबसे पहले ये देखें कि क्या पैराडाइम है जो आयशा के जहन में है लर्निंग के बारे में। ठीक है। और इसी तरह प्रिस्क्रिप्टिव असम्पशंस और कॉजल असम्पशंस जो होती हैं, तो हम अगर इन कैटेगरीज के हिसाब से चलेंगे तो शायद उनको अनकवर करना आसान हो जाएगा हमारे लिए।
ऐसे जी ही। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनकी ये इससे हमेशा मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं पहले पैराडाइमेटिक असम्पशंस को निकालती हूँ, उससे फिर कॉजल और प्रिस्क्रिप्टिव बनती जाती हैं। तभी मैंने 6-7 इनकी लिख के रखी हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनसे इनकी असम्पशंस पूछते जाएं, खुद निकालने की प्रैक्टिस कर लें और इनसे वैलिडेट करवाते जाएं। जी, फिर उस पे यही सवाल हो सकता है, मैं खुद हम्म। भी इसी चीज़ को तरजीह दूँगा हम्म। कि सबसे पहले तो पैराडाइम ही समझा जाए ना, हम्म। असम्पशन्स के लिए कि मुखातिब के ज़हन में किसी भी चीज़ के बारे में ख़ाका क्या है, एक हम्म। एक वर्ल्ड व्यू क्या रखता है वो उस टॉपिक के बारे में। हम्म। तो यहाँ फिर ये सवाल हो सकता है कि आयशा के ज़हन में लर्निंग के बारे में क्या क्या ख़ाका है कि एक अच्छा लर्नर किसको होना चाहिए, और फिर वो उसके ऊपर उनके ख्याल में पूरा नहीं उतर रहे। ठीक है आसिफ भाई, आप इनसे ये सवाल करेंगे, मिसाल के तौर पे आप इनसे ये सवाल करेंगे कि मिस आयशा, आप लर्निंग के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आप क्या समझती हैं। अगर मैं जी इनसे जी। पूछूं तो मैं इनसे, मतलब मैं इसी सवाल को इस तरह से इनसे पूछ सकती हूँ। यानी मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आपका तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं शायद इनसे ये पूछूं कि आयशा, क्या आप ये समझती हैं कि लर्निंग जो है वो फौरी फौरी हो जाती है, वो ड्यूरिंग सेशन ही हो जाती है। तो जब हम इनसे ये सवाल करेंगे तो फिर ये जवाब दे देंगी। कुछ लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, कुछ लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को। तो आयशा, अब आप बताइए, आप लर्निंग के बारे में क्या समझती हैं। अच्छा लर्नर कौन होता है, वो किस हम्म। तरह से लर्न करे। हाँ, ये एक सवाल हो सकता है। और हम इनसे और क्या क्या पूछ सकते हैं आयशा, हम जो आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी तो इन सारे सवालों का जवाब आपसे लेना शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिख लेंगी और बाद में इस पे जर्नलिंग करेंगी, और फिर उसके बाद अगर आप हमसे ग्रुप में शेयर करना चाहें या मतलब हमसे शेयर ना भी करना चाहें, तो ये आपके लिए खुद एक बहुत ज्यादा अ, अच्छा पॉइंट होगा कि ये जो चीज आपको बार बार तंग करती है ना, ये आपको तंग नहीं करेगी। होपफुली, मेरा ख्याल है कि नहीं करेगी तंग। और अगर आप किसी से वन वो टू वन करना चाहें तो कर लें। जी आसिफ भाई। जी वो एम्पावरिंग हो जाएगी, यानी जिस तरह हम में से कुछ लोग जो होते हैं ना, वो प्रॉब्लम माइंडसेट में रहते हैं, हम्म। प्रॉब्लम को ही सोचते रहते हैं हम्म। और उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। हम्म। तो सोल्यूशन माइंडसेट में जो लोग होते हैं तो हम्म। प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं और हम्म। फिर उसके सॉल्यूशंस पे सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या 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 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम्म। प्रॉब्लम माइंडसेट में रहना डिसएम्पावरिंग होता है और सॉल्यूशन माइंडसेट में चले जाना वो एम्पावरिंग होता है। बिल्कुल सही। जी, तो हम लोग आपसे सवाल, जी आयशा, आप कुछ कहना चाह रही, पहले आप कह लें मेरे ख्याल से। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हम लोग जो है वो सवाल बस आपके सामने रख देते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास 6 मिनट हैं, तो हम सवाल आपके सामने रख देते हैं। आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, उन्होंने शायद एक और क्लास में भी जाना है, आयशा ने। तो हम वो सवाल रख देते हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, बाद में उस पर जर्नलिंग करके और आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकती हैं होपफुली। तो कौन कौन सवाल अपने रखना चाहता है, या अजम्पशंस जो जिन लोगों ने निकाली हैं, तुक्के लगाए हैं, वो बता दें इनको। मैंने शेयर अमीना, कर दिए हैं चैट में। ठीक सॉरी है। जी ठीक है। अमीना, मैंने हैंड रेज किया है, तो मेरा भी इनसे यही सवाल है कि ये मेरा सवाल भी ये नोट कर लें आयशा कि क्या जब ये सोचती हैं कि ये लर्निंग इनकी जो है वो स्लो है, तो ये चीज़ जो है वो दूसरों से मुआवजा करके करती है, या अ, या हमेशा इनके साथ ऐसा ही होता है। ये यानी ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये इस चीज़ को नोट करती हैं कि मेरी लर्निंग सही नहीं हो रही है, या फिर ये कि हमेशा इनके साथ ऐसे ही होता है। मेरा ये सवाल है इनसे।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही, मैं आपका सवाल ही लिख रही थी। अच्छा, मैं मुझे ना अच्छा। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं भी यही बात पहले कहना चाह रही थी कि असल में हमने किसी की assumptions निकालने से पहले पहले उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो यस। आपका जो सवाल है उससे मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप इन्फॉर्मेशन ले रही हैं उनसे, कि क्या आप अपनी लर्निंग को दूसरों से कंपेयर करके करने की वजह से आपको ऐसा फील हुआ है। जैसे समर ने भी एक सवाल पूछा है उनसे कि क्या आप शुरू से भी अगर ये सेशन आपने ज्वाइन किया था और तब भी आपको समझ ना आती तो क्या फिर भी आप ये कहती, या हम इसे ये पूछ सकते हैं, अच्छा आप जब आई हैं तो उस वक्त आप कुछ और काम तो नहीं साथ साथ कर रही थी। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने 10-15 पे हमें ज्वाइन किया है तो आपको हाजिर दिमाग होते होते यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट होते होते क्या आप पूरे 15 पे यहाँ पे मेंटली भी प्रेजेंट थी, या आपको 20-25 मिनट लगे। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि अजम्पशन से पहले का एक स्टेप है जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन पूरी लेनी होती है। वो अगर हम स्किप करके डायरेक्ट अजम्पशंस में आएंगे तो भी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो पहले वो स्टेप है जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन पूरी ले लेनी है, जो कि इम्पैथिक लिसनिंग में है, और एक्टिव लिसनिंग और क्रियोसिटी और वो सारे स्टेप्स कन्वर्सेशन गाइडलाइन उस पर अप्लाई हो जाएगी। उसका जो पार्ट मेरा ख्याल 6 है, पॉइंट नंबर 6 या 4, कुछ इस तरह, तब जाके assumptions पे हमें पता चलेगा कि अच्छा आयशा बता देंगी, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगी। फिर हमें पता चलेगा कि नहीं, अब यहाँ पे हम और वो डिसएग्री कर रहे हैं, यहाँ पे अब इनके assumptions को अनकवर करना जरूरी है। तो हम उनसे पूछेंगे सवाल। आयशा, मैं एक दफा बस बोल देती हूँ ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए, बाद में रिकॉर्डिंग भी आएगी तो आप सुन लीजिएगा। आपके ख्याल में लर्निंग क्या है? आपके ख्याल में लर्निंग स्टाइल क्या होता है? आसिफ भाई ने भी पूछा था, मैंने पूछा था कि क्या आप ये समझती है कि लर्निंग फौरन फौरन होती है। समर आपी का सवाल मैंने बोल दिया है, इनका सवाल भी बोल दिया कि क्या आप अपनी लर्निंग को दूसरों के साथ कंपेयर करने की वजह से इस फीलिंग में गई हैं। आपके ख्याल में कुंद जहन क्या होता है? कुंद जहन लोग कौन होते हैं? कुंद जहन को जरा खोलें तो आपको पता चले कि कुंद जहन कोई चीज होती भी है कि नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि कुंद जहनी का खुद को लेबल देना, ये कुंद जहन कहना, ये एक लेबलिंग है? और क्या ये लेबलिंग हमारी आइडेंटिटी नहीं बन जाती है? क्या बात को, और एक आपने कहा था सर के ऊपर से गुजरी है, तो मैंने तो ये भी लिखा है आपके ख्याल में बात सर के ऊपर से गुजरना क्या होता है? मुझे तो अक्सर ऐसे लग रहा होता है कि बात सर के ऊपर से गुजरती पूरी नहीं है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमारे हाथ में आ जाते हैं। मतलब अभी समर अगर आंसर कर रही थी तो मुझे वो पूरा जवाब एंड पे जाके मिला है, जो उन्होंने अदनान भाई के सवाल का जवाब, उससे पहले जो पॉइंट्स थे वो बस पॉइंट्स ही थे मेरे लिए। तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि वो मेरे सर के ऊपर से गुजरी है, मैं उसे कहूंगी कि हाँ इसमें ये पॉइंट्स तो लर्निंग के थे। तो सर के ऊपर से गुजरना क्या होता है? क्या बात को समझ में ना आना? अच्छा, ये बनाया मैंने, अगर बात हमारी समझ में नहीं आती तो इसका क्या मतलब है? मैं कुंजहन हूँ, या क्या मैं अच्छी लर्नर नहीं हूँ? ये अगर ये कॉजल वाली assumptions है। अगर बात फौरन डिस्कशन में समझ नहीं आई तो मेरा लर्निंग स्टाइल फिर डिफिकल्ट है, डिफरेंट है क्या? इन लोगों से डिफरेंट है क्या? ये इस चीज़ की दलील होता है कि अगर हमें सबके साथ समझ नहीं आ रही तो डिफरेंट है। ग्रुप की बात फौरी तौर पर समझनी चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ, बस ये मैंने चीज़ें कुछ बनाई हैं। अच्छा, ये चाहिए वाली एक स्टेटमेंट है कि ग्रुप के अंदर जो बात हो रही है वो फौरी तौर पे समझ आनी चाहिए, हर हाल में समझ आनी चाहिए। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आयशा, आप इन पे लिखिएगा, सोचिएगा। वो अभी नहीं है लेकिन वो बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेंगी। तो आपकी ये मुश्किल जो आपको बार बार पेश आती है, होपफुली ये, हमें उम्मीद है कि ये कुछ हल हो जाएगी। जी सलमा और सलमा आपा और समर, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कह लें, उसके बाद हम सेशन को, आज की सेशन को खत्म कर देते हैं। जी सलमा थैंक आपा। यू अमीना। हाँ, नहीं, थैंक यू अमीना। मेरा मेरा यही सवाल था। अब आयशा अगर इसका जवाब देंगी तो फिर आगे एजम्पशन चलेंगी। तो मेरा तो यही सवाल है इनसे। और मुझे थोड़ा सा ये बता दो अमीना, हम्म। कि मैं जो थोड़ा ज्वाइन किया है उसमें आप लोगों ने कोई और अहम बात की थी? अब ये तो मुझे याद नहीं है उससे पहले क्या डिस्कशन चली थी, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। हाँ, सही है, थैंक यू। वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच आप सबके आने का। मेरा ख्याल था कि आज हम 2 सवाल कर लेंगे लेकिन हमने एक ही किया, लेकिन इट्स ओके। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे अदनान भाई ने ये कहा है कि जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती, इवन कि एक प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझा जाता है। मीटिंग के दौरान अगर कोई पूछ ले सवाल तो लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो उन्होंने लेकिन वो अपना सवाल कर लेते हैं। इसी तरह समर ने भी अपनी क्रियोसिटी और अपनी ट्रांसपेरेंसी का जो है वो उसको अकाउंट में रखते हुए और उसको सबसे ऊपर रखते हुए उन्होंने बीच में सवाल किया। और इसी तरह आयशा ने भी किया। तो ये हम सब के लिए एक हौसला अफजा बात है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने कितना कवर किया, ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि हमने कितना एक दूसरे से लर्न किया है। सो इसी नोट पे हम आज के सेशन को खत्म कर देते हैं। अल्लाह हाफिज।